ब्रह्मचर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है दिव्य आचरण। यह शब्द केवल शारीरिक संयम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करता है। यह अपनी ऊर्जा को बचाने और उसे ऊंचे कामों में लगाने का अभ्यास है। यह हमें अपने आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में लगाने की प्रेरणा देता है। ब्रह्मचर्य अक्सर ब्रह्मचारी जीवन से जोड़ा जाता है, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है। यह एक साधारण और अनुशासित जीवन जीने का तरीका है जो हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। यह जीवन जीने का एक पूरा तरीका है जिसमें आत्म संयम, अनुशासन और सभी जीवों के लिए गहरा सम्मान शामिल है। यह हमें अपने चारों ओर की दुनिया के साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद करता है। आज की दुनिया में हम हर समय डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशन से घिरे रहते हैं। ये हमें हमारे असली उद्देश्य से भटका सकते हैं और हमारी ऊर्जा को बिखेर सकते हैं। हमारी एनर्जी बिखरी हुई है जिससे हम थके हुए और अधूरे से महसूस करते हैं। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बना देता है। ब्रह्मचर्य हमें अपनी शक्ति वापस पाने और उसे अपने लक्ष्यों की ओर लगाने का रास्ता देता है। यह हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और स्थिरता लाने में मदद करता है। यह आत्म खोज और परिवर्तन का मार्ग है। यह हमें अपने सच्चे स्वभाव को पहचानने और उसे विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य का अभ्यास करके हम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में गहरा लाभ अनुभव कर सकते हैं। यह हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाता है। हम शारीरिक शक्ति और स्फूर्ति, मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता और अपने आध्यात्मिक सार से गहरा संबंध प्राप्त करते हैं। यह हमें एक पूर्ण और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। यह प्राचीन अभ्यास हमारी पूरी क्षमता को अनलॉक करने और उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन जीने की कुंजी है। यह हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और संतोष प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं तो हम अपनी प्राण ऊर्जा को बचाते हैं, जिसे संस्कृत में ओज कहा जाता है। यह ओज हमारे जीवन की शक्ति है जो हमें जीवंत और ऊर्जावान बनाए रखती है। यह ऊर्जा हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवश्यक है। यह हमें न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त करती है। जब हमारा ओज कम हो जाता है तो हम थका हुआ, सुस्त और बीमारियों से ग्रस्त महसूस करते हैं। हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो जाती है, जिससे हम आसानी से बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन जब हम ब्रह्मचर्य के माध्यम से अपने ओज का संरक्षण और विकास करते हैं तो हम बढ़ी हुई स्फूर्ति, शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता का अनुभव करते हैं। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। हमारा शरीर अधिक लचीला हो जाता है और हमारे पास अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए अधिक ऊर्जा होती है। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने शरीर को और भी अधिक सशक्त बना सकते हैं। हम अपनी नींद, पाचन और समग्र शारीरिक बनावट में भी सुधार देख सकते हैं। स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम से हम अपने शरीर को और भी अधिक पोषण दे सकते हैं। यह नई स्फूर्ति केवल ऊपरी नहीं है, यह आंतरिक संतुलन और सद्भाव की गहरी भावना से उपजी है। यह हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है। अपनी ऊर्जा को समझदारी से लगाकर हम अपने शरीर और दिमाग को पोषण देते हैं। यह हमें मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों में सशक्त बनाता है। हम अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के साथ और अधिक तालमेल बिठाते हैं और जीवन के चमत्कार के लिए अधिक प्रशंसा विकसित करते हैं। यह हमें जीवन के हर पल का आनंद लेने में मदद करता है। ब्रह्मचर्य हमें सिखाता है कि असली ताकत भीतर से आती है, आत्मसम्मान और आत्म संयम से। यह हमें अपने जीवन को और भी अधिक सार्थक और संतुलित बनाने में मदद करता है। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक ऊर्जा के बारे में नहीं है, इसका हमारे मानसिक स्थिति पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं तो हम मन के उतार चढ़ाव को शांत करते हैं और अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाते हैं। हम एक लेजर जैसा फोकस डेवलप करते हैं जो हमें अपने प्रयासों में उत्कृष्टता प्राप्त करने की अनुमति देता है। डिस्ट्रैक्शंस और मेंटल क्लटर से मुक्त होकर हम अधिक स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपनी रचनात्मकता का उपयोग कर सकते हैं। हमारी याददाश्त में सुधार होता है और हम समस्या समाधान में अधिक कुशल हो जाते हैं। यह मानसिक स्पष्टता हमारी भावनात्मक भलाई तक भी फैली हुई है। हम बाहरी परिस्थितियों के प्रति कम प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं और आंतरिक शांति और स्थिरता की भावना पैदा करते हैं। ब्रह्मचर्य हमें अपने मन के मालिक बनने का अधिकार देता है।
न कि अपनी इंपल्सेस और इच्छाओं के गुलाम। मूल रूप से ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक अभ्यास है। यह अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ने और खुद को एक उच्च उद्देश्य के साथ जोड़ने के बारे में है। जब हम ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं तो हम अपने शरीर और मन को शुद्ध करते हैं, आध्यात्मिक विकास के लिए एक अनुकूल पात्र बनाते हैं। हम सूक्ष्म ऊर्जाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और अपने और ब्रह्मांड की गहरी समझ विकसित करते हैं। यह आध्यात्मिक जागृति विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकती है, जैसे कि बढ़ी हुई अंतर्ज्ञान, करुणा और सभी प्राणियों के साथ परस्पर संबंध की गहरी भावना। ब्रह्मचर्य हमें अपनी सीमित अहंकार संचालित इच्छाओं को पार करने में मदद करता है और अस्तित्व की अधिक विस्तृत स्थिति का अनुभव करने में। हम दुनिया को प्रेम, एकता और दिव्य कृपा के चश्मे से देखना शुरू करते हैं। भाग 5, परिवर्तन की कहानियां। पूरे इतिहास में अनगिनत व्यक्तियों ने ब्रह्मचर्य के अभ्यास के माध्यम से महानता प्राप्त की है। आध्यात्मिक नेताओं से लेकर वैज्ञानिकों, कलाकारों से लेकर एथलीटों तक ब्रह्मचर्य उनकी सफलता की आधारशिला रहा है। स्वामी विवेकानंद, एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, ने अपनी अविश्वसनीय ऊर्जा और बुद्धि का श्रेय अपने ब्रह्मचर्य के अभ्यास को दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन, एक प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी, का मानना था कि ब्रह्मचर्य ने उनकी वैज्ञानिक रचनात्मकता को बढ़ाया। पुनर्जागरण के एक बहुश्रुत लियोनार्डो दा विंची ने अपनी कलात्मक और बौद्धिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मचर्य का अभ्यास किया। अहिंसक प्रतिरोध के नेता महात्मा गांधी ने अपनी अटूट इच्छा शक्ति और नैतिक शक्ति के लिए ब्रह्मचर्य का श्रेय दिया। ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसे ब्रह्मचर्य ने व्यक्तियों को असाधारण चीजें हासिल करने के लिए सशक्त बनाया है। उनकी कहानियां हम सभी के लिए एक प्रेरणा का काम करती हैं। इस प्राचीन अभ्यास की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रदर्शित करती हैं। भाग 6, रास्ते में आने वाली चुनौतियों पर विजय पाना। ब्रह्मचर्य का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। इसके लिए अनुशासन, दृढ़ता और हमारी सबसे गहरी इच्छाओं और आसक्तियों का सामना करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। रास्ते में प्रलोभन और असफलताएं आएंगी, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर चुनौती विकास का अवसर है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक आदत की शक्ति पर काबू पाना है। हम आराम के प्राणी हैं और व्यवहार के पैटर्न को बदलना मुश्किल हो सकता है। फिर भी निरंतर प्रयास और सही समर्थन से पुरानी आदतों से मुक्त होना और नई स्वस्थ आदतें बनाना संभव है। अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरना आवश्यक है, चाहे वह सहायक दोस्त हों, प्रेरक किताबें हों या कोई आध्यात्मिक समुदाय हो। याद रखें, आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। भाग 7, अनुशासन और इच्छा शक्ति का विकास करना। ब्रह्मचर्य दमन के बारे में नहीं है, यह परिवर्तन के बारे में है। यह एक आंतरिक यात्रा है जो हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में लगाने के लिए प्रेरित करती है। यह हमारी इच्छाओं को नकारने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें समझदारी से प्रसारित करने के बारे में है। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने जीवन को अधिक सार्थक बनाएं। इसके लिए अनुशासन और इच्छा शक्ति के विकास की आवश्यकता होती है, जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए 2 आवश्यक गुण हैं। अनुशासन हमें नियमितता और निरंतरता सिखाता है, जबकि इच्छा शक्ति हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है। जब हम ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं तो हम अपने दिमाग को अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और डिस्ट्रैक्शंस का विरोध करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। यह हमें अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहने में मदद करता है। हम उन प्रलोभनों को न कहने की आंतरिक शक्ति विकसित करते हैं जो हमारे सर्वोच्च अच्छे के लिए काम नहीं करते हैं। यह हमें अपने जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। यह नया अनुशासन हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में फैल जाता है, जिससे हमें अपने सपनों को प्राप्त करने और बड़े उद्देश्य के साथ जीने में मदद मिलती है। यह हमें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने की प्रेरणा देता है। ब्रह्मचर्य हमें सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता हर इच्छा में लिप्त होने से नहीं, बल्कि खुद पर महारत हासिल करने से मिलती है। यह हमें आत्मनियंत्रण के माध्यम से सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने का मार्ग दिखाता है। भाग 8, आत्मनिपुणता की यात्रा। ब्रह्मचर्य का अभ्यास आत्म खोज और आत्म निपुणता की यात्रा है। यह हमारे वास्तविक स्वरूप को समझने और अपनी पूरी क्षमता को पहचानने के बारे में है। यह हमारे चरित्र को परिष्कृत करने, हमारे संकल्प को मजबूत करने और खुद को हमारी सर्वोच्च आकांक्षाओं के साथ जोड़ने की प्रक्रिया है।
जैसे जैसे हम इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, हम व्यवहार के पुराने पैटर्न को छोड़ देते हैं जो अब हमारी सेवा नहीं करते हैं, और जीवन के एक अधिक जागरूक और पूर्ण तरीके को अपनाते हैं। हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों और अपने आसपास की दुनिया पर उनके प्रभाव के बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य कोई मंजिल नहीं, बल्कि विकास, परिवर्तन और आत्म साक्षात्कार की आजीवन यात्रा है। भाग 9, निष्कर्ष। हम करेंगे पुनः उत्थान। ब्रह्मचर्य का अभ्यास व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह हमारी छिपी क्षमता को अनलॉक करने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और उद्देश्य और अर्थपूर्ण जीवन जीने का मार्ग है। जबकि यात्रा में अपनी चुनौतियां हो सकती हैं, पुरस्कार अमूल्य हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों को अपनाते हैं, हम ऊर्जा और जीवन शक्ति के एक स्रोत का दोहन करते हैं, जो हमें बाधाओं को दूर करने और अपने और दुनिया के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने का अधिकार देता है। याद रखें, आपके अंदर वह शक्ति है कि आप जो कुछ भी करने का मन बनाते हैं उसे हासिल कर सकें। आइए साहस, दृढ़ता और अपनी क्षमता में अटूट विश्वास के साथ आत्म खोज की इस यात्रा को एक साथ शुरू करें। हम करेंगे पुनः उत्थान।